नमस्कार साथियों, स्वागत है पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर आपका। और आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की अपन बात करेंगे। देश का राष्ट्रपति भाई भारत का पहला नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वो देश का नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। देखो यहाँ से अनुच्छेद 52 में पढ़ेंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्तियां हैं वो नीत होती है। अनुच्छेद 54 में बताया गया कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होगा 54 में, जिसमें लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित, राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित, और दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर विधानसभा यहाँ से क्या होगी, चुनाव में शामिल होगी। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है। 56 के अंदर राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है 5 वर्ष का। और 57 में कहा गया है भारत में एक ही राष्ट्रपति चाहे जितनी बार अपने पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, पुनः निर्वाचन। 58 में योग्यताओं का उल्लेख आता है। 35 वर्ष की उसकी आयु होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने की भी उसकी योग्यता होनी चाहिए। 59 की मैं बात करूं तो यहाँ से कुछ शर्तों का उल्लेख आता है। और 60 में है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई जाती है। 61 के अंदर अगर राष्ट्रपति के ऊपर किसी प्रकार का कदाचार या क्षमता साबित हो जाए तो उसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया जिसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया। और 62 के अंदर कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति का किसी भी कारणवश अगर पद रिक्त हो गया कार्यकाल के मध्य में तो 6 माह के अंदर अंदर सबसे पहले तो उसका चुनाव करवाएंगे साहब। और अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की यहाँ शक्तियों की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपातकालीन शक्तियां होगी, जिन आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख संविधान के भाग 18 के अंदर अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल आता है, जो आज तक देश में 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन, जिसको राष्ट्रीय राज्य आपातकाल कहते हो, अनुच्छेद 356 आता है। किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल की रिपोर्ट पे वहां जारी होगा। और देश की अगर वित्तीय स्थिति खराब हो गई तो अनुच्छेद 360 जारी होता है, उसको वित्तीय आपातकाल शक्ति कहते हैं। आज तक इसका प्रयोग नहीं हुआ है। फिर देखो राष्ट्रपति की कुछ समाधान शक्तियां आती है, न्यायिक शक्तियां आती है। न्यायिक शक्तियों के अंदर ही अनुच्छेद 72 आता है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, यहाँ की मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है। इसको बोलते हैं क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 143 में कहा कि राष्ट्रपति को किसी मामले पर कोई बात समझ में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। 217 के अंदर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जो अभी आपने पढ़ी थी अनुच्छेद 53 में निहित है। कार्यपालिका शक्तियां में आता है कि अनुच्छेद 75 में मंत्री व पीएम की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। देश के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 में करता है। 148 के अकॉर्डिंग केग नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में करता है। 315 में यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। 280 के अंदर केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। 344 में भाषा आयोग अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। 324 के अंदर निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति भी देश का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 के अंदर कहा है कि कार्य में सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति। और 77 के अंदर संघ सरकार के सभी कार्य जो है वो कार्यपालिका कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अनुच्छेद 78 के अंदर कहा है कि राष्ट्रपति और पीएम, राष्ट्रपति जो है पीएम से कभी भी संघीय कार्यपालिका की जो भी सूचना है वो मांग सकता है। मतलब संघीय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के मध्य, संघीय मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य यहाँ प्रधानमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। फिर देखो यहाँ से कुछ एक विधायी शक्तियां बताते हैं राष्ट्रपति की। उसमें कहा है कि अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, उसका सत्र अवसान और समय से पहले लोकसभा को भंग भी कर सकता है। 111 में किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति लेगा, उसको पारित करेगा या पुनर्विचार के लिए भेजेगा। ठीक है। 108 के अंदर है कि जब दोनों सदनों के अंदर कोई तनाव उत्पन्न हो जाए, गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 123 के अंदर जब यहां से 70 विश्रांत काल की स्थिति में हो, देश के कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है। दोस्तों अब यहां से देखो राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो यहाँ राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। देश का पहला राष्ट्रपति देखो बना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बने हैं 1952 से 62।
एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, पहला और सर्वाधिक कार्यकाल वाला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 बने हैं, पहला गैर राजनीतिज्ञ है भाई साहब, देश का पहला उपराष्ट्रपति भी रहा है। जाकिर हुसैन 67 से 69 कार्यकाल में मृत्यु हुई है, पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री है। इसकी मृत्यु पर कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी को बनाया गया यहाँ पे। फिर दूसरा कार्यवाहक यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को बनाया, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है। उसके बाद में वीवी गिरी यहाँ चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बना, 1969 से लेकर 74 तक रहा। एकमात्र राष्ट्रपति जिसके चुनाव में द्वितीय मतगणना हुई थी, कौन है? वीवी गिरी है साहब। फखरुद्दीन अली अहमद देश का दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति बना है, 1974 में 77 के अंदर मृत्यु हो गई। देश के अंदर आंतरिक अशांति के नाम पे जो आपातकाल लगा था, इन्हीं के नाम पर लगा है, और मुस्लिम व्यक्ति है, और दूसरा पद पर मृत्यु होने वाला राष्ट्रपति भी है। इसकी मृत्यु पर कार्यवाहक यहाँ से बीडी जत्ती को बनाया गया, जो कि श्रेणी में तीसरा कार्यवाहक रहा है। फिर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र देश का ऐसा राष्ट्रपति जो 1977 से 82 तक रहा है और निर्विरोध लोकसभा का 2 बार अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति है। ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो भाई साहब जेबी वीटो का प्रयोग किया था इन्होंने डाकघर विधेयक के ऊपर 1986 के अंदर। और फिर यहां से बात करूं, रामास्वामी वेंकटरमण 1987 से 92 के मध्य रहे हैं, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा रहा है। के आर नारायण यहाँ देश का पहला दलित राष्ट्रपति माना जाता है। एपी अब्दुल कलाम 2002 से 7 के मध्य दूसरा गैर राजनीतिज्ञ साइंटिस्ट है, देश का पहला मिसाइल मैन है साहब जी। इनकी जो आत्मकथा है विंग ऑफ फायर, अग्नि के पंख है, इनके जन्म दिवस के ऊपर 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 12 जब देश के अंदर राजस्थान के राज्यपाल थी, उसी समय ये भाई राष्ट्रपति बनी है। भैरों सिंह शेखावत को चुनाव में पराजित करके देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला राष्ट्रपति रही है। प्रणब मुखर्जी यहाँ से 2012 से 17 में रहे हैं। रामनाथ कोविंद यहाँ से दूसरे दलित राष्ट्रपति हुए हैं भाई साहब। बिहार से राज्यसभा के सांसद भी हुए हैं, और यहाँ से एक अच्छे दिल्ली हाई कोर्ट में वकील भी हुए हैं। फिर दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू, जो वर्तमान में 2022 से वर्तमान तक है पहली आदिवासी और दूसरी महिला ये क्या रही है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति का हमने शानदार क्विक रीजन किया है साहब। थैंक यू। ऐसे ही आपको क्विक रीजन करना है तो आप इसकी प्लेलिस्ट खोलिएगा, सारी क्लासेज आपको इसमें मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।